अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस एंड एग्जाम्पल नंबर 4 है। हम लोगों ने इस सीरीज स्टार्ट की हुई है केमिस्ट्री की, एफएफसी पार्ट 1 की है। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज में बात कर चुके हैं। ओके, तो आज की वीडियो मेरे पास वीडियो नंबर 9 है, एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस एंड एग्जाम्पल नंबर 4 है मेरे पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कंबस्शन एनालिसिस से एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह डिफाइन करते हैं। ओके, यानी कि ये इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि कंबस्शन किसे कहती हैं, फिर हम बात करेंगे कंबस्शन एनालिसिस किसे कहते हैं। ओके, ये कंबस्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जब भी किसी सब्सटेंस को, ये कंपाउंड को एयर की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो तब हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, कंबस्शन का प्रोसेस होता है। ओके, तो इन कंबस्शन द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव एज ऑक्साइड्स, यानी कि जब उसको किसी भी कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को हम बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ये कंबस्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल है कि जब भी हम, ये मेरे पास CH4 है, जब भी इस मीथेन जब भी इस मीथेन को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में या एयर एयर की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनता है। सिमिलर ग्लूकोज को जब भी हम ऑक्सीजन यानी कि एयर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं, मेरे पास ये प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हम बात करते हैं कि कंबस्शन एनालिसिस किसे कहते हैं। तो दी टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किसकी टाइप, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की है, क्वालिटेटिव नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की वो टाइप इन विच परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड are determined by burning the known amount of organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen in excess of air is called combustion analysis। यानी कि combustion analysis में हमारे पास सबसे पहले देखें कि एयर की यानी कि जो होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है, जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो अनलिमिटेड होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी याद रखें, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंट्स की परसेंटेज को डिफाइन करते हैं। कैसे, इसको हम बर्न करते हैं एयर के साथ। ओके, तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास बेसिक यही 3 चीजें होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तो चैप्टर नंबर होगा ना 7 सेकेंड ईयर का, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें आप इस पर डिटेल से बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या फ़र्क है। लेकिन आप सिर्फ इतना यहाँ याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा जो बेसिक पोर्शन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का होता है। वैसे एक सीरीज जो है ना चैप्टर नंबर 7 की सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की, उस मैं बना चुका हूँ। ओके, तो अब ये देखें, अच्छा ये होगी, इस डेफिनेशन होगी। अब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैन बी एनालाइज्ड बाय कंबस्शन, द सोर प्रोडक्ट विल बी कार्बन। अच्छा, कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन की क्या होती है, अनलिमिटेड मिकदार में होती है, तो हमारे पास जो बेसिक प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास ये बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। इसके अलावा और चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन वो बहुत यानी कि कंडीशन में बनती है, लेकिन बेसिक हमारे पास जो हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास यही बनता है। ओके, अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है, इसको आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं क्या बताएंगे, a weighted sample of organic compound is placed in a combustion tube, जिस combustion tube is fitted in a furnace यानी कि भट्टी जहाँ से आग निकलती है। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमें डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब देखें, ये मेरे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे पास मेरे पास सैंपल है। इस जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्शन एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसमें रखेंगे। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यानी कि अदर एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक पोर्शन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन का ज़्यादा ऑपरेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, या फिर हम कहते हैं ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इसमें रखेंगे, ये सैंपल हमारे पास इसमें रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास नीचे से क्या होती है, हमारे पास फर्नेस लगी होती है, भट्टी लगी होती है। तो यहाँ से हमारे पास अनलिमिटेड मिकदार में, या कह ली यहाँ से, ओके, अनलिमिटेड मिकदार में जो हमारे पास होती है ना, वो एयर यहाँ मौजूद होती है, या ऑक्सीजन कह लें। तो ये भट्टी होती है, तो यहाँ हमारे पास रिएक्शन होता है। ओके, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा, इसके अलावा और अदर एलिमेंट्स बनेंगे एज अ प्रोडक्ट,
लेकिन वो हमारे पास उसका हमें कंसर्न नहीं है, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से वाटर बनेगा, यानी कि हमारे पास H2O बनेगा, H2O बनेगा और हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो H2 होगा वो यहाँ ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ ये क्या है, यहाँ हमारे पास ये है, ये वाला मैग्नीशियम परकुलेट, ये मैग्नीशियम परकुलेट या परचुरेट जो भी नाम इसको कहते हैं। ओके, परकुलेट मैग्नीशियम परकुलेट यहाँ होता है यहाँ, तो वो क्या काम करता है, वो वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो अदर प्रोडक्ट्स बने होते हैं तो वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ ऑब्जॉर्ब नहीं होती। तो हमें कंसर्न किससे होता है, वाटर से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तो यहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्ब हो जाता है, या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब हो जाता है। ये इसके ऊपर लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो इसके इन दोनों के अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो अब देखें, ये हमारे पास है डिटर्मिनेशन परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड, कि हम कंबस्टन एनालिसिस हमारे पास हो चुका है, इस डायग्राम से हम देख चुके हैं। अब हमने इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, इससे कंबस्टन एनालिसिस कर चुके हैं, अब हम इससे इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। वो कैसे, वो इस तरह के फॉलोइंग फार्मूला आर यूज टू गेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 है रिस्पेक्टिवली। कि हम रिस्पेक्टिवली पहले कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे। अच्छा, जो लास्ट वीडियो है हमारे पास, ये देखें वीडियो नंबर हमारे पास जो 8 है, इसमें हमने स्टेप्स पर बात की हुई है कि हम किन 4 स्टेप्स को, 4 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए इंपेरिकल फार्मूला निकालते हैं। उस 4 स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें परसेंटेज पता होनी चाहिए का ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारे पास मालिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी हमें परसेंटेज पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 चीज़ें हैं। तो कार्बन की परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, वो इस तरह निकालेंगे, ये फार्मूला दिया गया हुआ है। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे। तो जो हमारे पास अदर थर्ड प्रोडक्ट होगा उसको हम, उसकी वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास सिंपल सा फार्मूला। अब हम एग्जाम्पल के जरिए इसको हम मजीद समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इंपेरिकल फार्मूला आता है तो बेस्ट है, अगर नहीं आता तो लास्ट वीडियो देखिए, उससे हम 4 स्टेप्स पर बात करते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, ये देखिए एग्जाम्पल में हमारे पास 4 है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है, वाटर दिया गया हुआ है। ओके, तो हमारे पास ये अमाउंट दी गई हुई है। ओके, तो लिक्विड की, तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कि हमें कंपाउंड का जो इंपेरिकल फार्मूला वो निकालना है। तो अब इधर हम इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे। सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, परसेंटेज निकालनी पड़ती है। ओके, तो परसेंटेज हम निकालेंगे, ये हमारे पास गिवन डाटा है जो इसमें लिखा हुआ है वो ये है। तो हमने इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, तो हम इस तरह निकालेंगे। ये देखें, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, क्या है कि हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज हम इस तरह निकालेंगे, ये देखें, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये वाला। तो इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम इधर निकालेंगे। ओके, तो हम कार्बन निकालना चाह रहे हैं, तो कार्बन का कार्बन किस में मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड मालिकुलर फार्मूला, मालिकुलर मैस वो मेरे पास ये है, जबकि जो मेरे पास कार्बन का मालिकुलर मैस वो ये है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है किस में, इस सवाल में। ये क्या है, कंपाउंड का टोटल मालिकुलर मैस है, ये कार्बन का है, कार्बन का ये दिया गया हुआ है, ये देखें। ओके, तो यहाँ से हम परसेंटेज कार्बन की निकाल लेंगे, हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन किस तरह निकालेंगे, इन दोनों वैल्यूज को पहले हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद उसको माइनस कर देंगे कहाँ, किससे, 100 से। तो हमारे पास परसेंटेज ऑक्सीजन आ जाएगी, यानी कि ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये हाँ हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर दिया, फर्स्ट स्टेप में हमने परसेंटेज निकाल दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ओके, या सेकंड स्टेप के नंबर ऑफ फाइंडिंग ग्राम एटम क्या है या नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन किस तरह निकालेंगे, या क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन वो किस तरह निकालेंगे, वो इस तरह निकालेंगे। ये देखें, ओके, ये हमारे पास परसेंटेज हमने निकाली है, ये परसेंटेज है जो अभी हमने पीछे निकाली है किसकी, कार्बन की। उस परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे किससे, उसे कार्बन के एटॉमिक मैस से, यानी कि मोलर मैस से। ओके, तो इसको डिवाइड हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। सिमिलर हमारे पास हाइड्रोजन का आ जाएगी, सिमिलर हमारे पास ऑक्सीजन का आ जाएंगे। ये हमारे ग्राम एटम्स कह लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स कह लीजिए, एक ही बात है। ओके, अब थर्ड में जो स्टेप है वो हमारे पास क्या, एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने हैं, तो एटॉमिक रेशियो किस तरह फाइंड करेंगे, ये कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, इसको हमने रेशियो के फॉर्म में लिखा। तो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए इसमें लोएस्ट वैल्यू ये है,
इसके लोएस्ट वैल्यू को इसको पर डिवाइड कर देंगे, इस पर डिवाइड कर देंगे, इसको इस पर अपने खुद पर डिवाइड कर देंगे। यानी कि देखें ये कार्बन की वैल्यू ये आई है, हाइड्रोजन की वैल्यू ये आई है और हाइड्रोजन की वैल्यू ये आई है ऑक्सीजन की। तो इन तीनों में सबसे स्मॉलर वैल्यू ये है, इसको हम इस पर भी डिवाइड कर देंगे, इस पर भी, इस पर भी। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ ना माजरत चाहता हूँ, ये देखें। अच्छा तो ये इधर हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इधर हम फोर्थ जो हमारे पास स्टेप होगा वो हम इधर अप्लाई नहीं करेंगे। फोर्थ जो हमारे पास स्टेप होगा वो इधर अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्थ स्टेप में हम उसी वक्त अप्लाई करते हैं अगर इसकी वैल्यू 2.5 या 2.2 आ जाए, या 6.0 या 6.1 या 6.2 या 6. यानी कि यहाँ की कोई भी वैल्यू अगर रेशियो में आ जाए तो हम उधर यहाँ फिर इसको मल्टीपल करेंगे किसी ऐसे डिजिट के साथ, ताकि हमारे पास वैल्यू वूल नंबर में आ जाए। ओके तो ये पहली वूल नंबर में है, तो इसलिए यहाँ पर जो स्टेप है वो अप्लाई नहीं होगा। पहले स्टेप में हमने परसेंटेज निकाल लिया, सेकंड स्टेप में हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम्स एटम निकाल लिया। थर्ड स्टेप में हमने टाइम क्रिएशन निकाल ली है। तो फोर्थ स्टेप की हमें इधर जरूरत नहीं पड़ी, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।